नमस्कार साथियों, मैं विकास तिवारी जौनपुर से एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता। आज मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के खिलाफ खुलकर बोल रहा हूं। ये नियम 16 जनवरी 2026 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित होकर प्रभावित हुए हैं और उच्च शिक्षा को समानता के नाम पर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जो संविधान, न्याय और मेरिट की जड़ें हिला रहा है। मैं कानूनी, तार्किक और भावनात्मक आधार पर अपनी बातें रखना चाहता हूं कि ये नियम क्यों खतरनाक हैं, क्यों इन्हें तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। ये नियम ला क्यों रहे हैं? हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अनिवार्य इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC बनाना होगा, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांगों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित होगी। इक्विटी कमेटी बनेगी, 24 आवर इंटू 7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, जांच प्रक्रिया और संस्थानों पर सख्त सजा, मान्यता रद्द होने तक। सुनने में तो समावेशी लगता है, लेकिन असल में ये एक तरफा भेदभावपूर्ण है। बात आती है कानूनी आधार पर मुख्य विरोध की। एक क्यों असंवैधानिक है? यह नियम अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन करता है, समानता का सिद्धांत खत्म करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 कहता है कि हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण है, लेकिन इन नियमों में भेदभाव की परिभाषा और सुरक्षा केवल SC, ST, OBC आदि वर्गों तक सीमित है। सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ अगर कोई जाति आधारित, लिंग आधारित या अन्य भेदभाव होता है तो वो इन नियमों के दायरे में नहीं आएगा। यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। जन्म से सामान्य श्रेणी के छात्रों को संभावित दोषी मानकर उन्हें संरक्षण से वंचित करना सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी 1992 और अशोक कुमार ठाकुर 2008 जैसे मामलों में बार बार कहा है कि कोई नीति ऐसी नहीं हो सकती जो किसी वर्ग को जन्म से दंडित करे या असमानता बढ़ाए। ये नियम स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। विरोध का एक और कारण यह भी है कि फाल्स, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए कोई सजा नहीं है, मिसयूज का खुला दरवाजा है। ड्राफ्ट में फाल्स कंप्लेंट्स पर जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था,